जय हिंद दोस्तों बिहार दुर्गा के लिए जो आपका सेट है डेली बेस पे स्टार्ट कर दिया गया है। और अभी हम जो सेट देख रहे हैं ये दोस्तों, ये आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो कि हमारे प्यारे गुरुजी रोशन आनंद सर के द्वारा ये आपका सेट निकाला गया है। और अगर हम सेट की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो आज हम देखेंगे सेट नंबर 12। इसके पहले का हमारा 11 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड है। अब बात करते हैं कि आप सब लोग जैसे ही ये आपका 3 सेट और बचा हुआ है इस किताब का, हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो मार्केट में हमारा एक सेट आया हुआ है, न्यू सेट है, जो कि बिहार दरोगा का जितना भी आपका क्वेश्चन बैंक बोल सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोल सकते हैं, उसको हम लगा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे बिहार दरोगा के लिए एक तरीके से आपका एक मेन पिलर का काम करेगा। जैसे कोई घर बनता है तो आपका जो पिलर मजबूत होता है तो आप उसके ऊपर कुछ बना सकते हैं। तो वही हमारा प्रीवियस अगर हमको क्लियर रहेगा कि हाँ ये प्रश्न कहाँ कहाँ से आया हुआ है, तो हम बिहार दरोगा का जो प्री है आसानी से निकाल पाएंगे। तो जैसे ही आपका ये बुक कंप्लीट होता है तो मैं उसको कराने का प्रयास करूँगा। देखिए टारगेट बैच आपके लिए स्टार्ट कर दिया गया है। टारगेट बैच में आप एक बार जुड़ के देखिए, बहुत कम मैंने फ़ी रखा है। अगर आप कोई भी किताब मार्केट से लेने जाएंगे तो आपको 200, 150, 300 मतलब जैसा किताब रहेगा उसके हिसाब से आपको प्राइस रखा गया है। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो मार्केट में जो भी आपका बिहार दरोगा से संबंधित किताब आता है, प्रैक्टिस सेट आता है, आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, वो सब मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था बिहार दरोगा के लिए घटना चक्र मस्ट है, आपको वहाँ से पढ़ना ही पड़ेगा। तो घटना चक्र का जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, वो सब का पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा ग्रुप में, वो भी पूरा पीडीएफ रहेगा बुक का। तो फटाफट जुड़ जाइए। आज हम देखेंगे सेट नंबर 12। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। में जो है आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी 200 क्वेश्चन, यानी 200 नंबर का आपका यहाँ पे क्वेश्चन होने वाला है। इसमें नेगेटिव देखिए 0.2 है, यानी अगर आप 10 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका एक सही प्रश्न का जो अंक है काट लिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी लोग को हम बता दें कि जो टारगेट बैच है हमारा स्टार्ट हो चुका है, करीबन 10 दिन हो गया स्टार्ट हुए। बहुत लोग को यहाँ पे डिस्कशन के साथ पीडीएफ दिया जा रहा है। अगर आप उसमें जुड़ते हैं तो आपको एक भी सेट मार्केट से नहीं खरीदना पड़ेगा, वो सब हम आपको खरीद के देंगे, पूरा डिस्कशन के साथ देंगे। तो अगर आपको टारगेट बैच में जुड़ना है, कैसे जुड़ना है, तो देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको जानकारी मिल जाएगा, वहाँ पे कैसे आपको पेमेंट करना है, कैसे आपको व्हाट्सअप करना है। अगर आप जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया हुआ है, वहाँ पे आप मैसेज करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें बोला उपयुक्त स्मारकों के निर्माण का सही कालक्रम निम्न में से कौन सा है। तो क्रम के हिसाब से बताना है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। पहले है यहाँ पे कुतुब मीनार हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे तुगलकाबाद किला हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे लोधी बाग यानी गार्डन में बड़ा गुम्बद हो जाएगा, चौथा हमारा हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। तो हमारा आंसर यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द जो है किसे निर्दिष्ट करता है। तो ये जो आपका शब्द है दोस्तों, ये आपका निर्दिष्ट करता है, याद रखेंगे, मंदिर रचना शैली से। मंदिर रचना शैली से ये निर्दिष्ट करता है। आंसर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए पंचायतन मंदिरों के कुछ उदाहरण जैसे कंदिरिया महादेव मंदिर हो जाएगा, ये आपका रवुजा यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे ब्रह्मोश्वर मंदिर कुछ यहाँ पे दिया गया है, ब्रह्मोश्वर मंदिर। एक आपका लक्ष्मण मंदिर है, ठीक है, लिंगराज मंदिर है। ये सब आपका देखा जाए तो पंचायतन मंदिर के उदाहरण है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने कांची में कैलाशनाथ मंदिर का यहाँ पे निर्माण जो है करवाया है। देखिए सेम टू सेम आपको एग्जाम की तरह ही फील होगा। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो का आप सभी लोग शुरू से अंत देखा कीजिए। बहुत लोग होते हैं कि 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन लगाएं और फिर वीडियो को छोड़ देते हैं। नहीं, देखिए आपको भले ही 10 क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं, वीडियो को शुरू से अंत देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आखिर बिहार दरोगा पीटी में किस तरीके से प्रश्न आपका आ सकता है। जैसे आप यही प्रश्न तीसरा नंबर पढ़े होंगे, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने कांची में कैलाश मंदिर का यहाँ पे निर्माण जो है करवाया है। तो आपको ये मालूम चलेगा कि मंदिर से भी आपका यहाँ पे प्रश्न जो है आ सकता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पल्लव। पल्लव इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है, प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला में गोपुरम निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट या फिर निर्दिष्ट करता है, बताइएगा। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंदिर के प्रवेश द्वार को। मंदिर के प्रवेश द्वार को यह निर्दिष्ट करता है। आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। गोपुरम बौद्ध प्रवेश द्वार की उत्पत्ति में संबंधित हो सकता है, जैसे सांची एवं भारहूत स्तूप के तोरण द्वार, ठीक है। नागर द्रविड़ और बेसर है। नागर द्रविड़ और वेसर हैं।
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ। आंसर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? आपका यहाँ पे वायसराय, गवर्नर जनरल और घटना दिया गया है। आराम से क्वेश्चन को देखेंगे क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग जो है आपका बैरकपुर का सैन्य विद्रोह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम प्रश्न देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। ये आपका बोला कि भारत सिंह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? बताइएगा इसमें उत्तर क्या होगा। तो देखिए इसमें गलत पूछ रहा है, गलत क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए भारत सिंह लिखा गया, जो कि यहाँ पे भगत सिंह होना चाहिए था, भगत सिंह, ठीक है। याद कर लीजिएगा आप सभी लोग, भगत सिंह होना चाहिए। इसमें गलत की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें सांप्रदायिकता को लेकर वे तटस्थ थे, जो कि सही है। उन्होंने समाजवाद को महत्व दिया है, ये भी हमारा सही है। उन्होंने धर्म दर्शन की आलोचना की है, जो कि ये गलत है, सी हमारा गलत हो जाएगा। और वे क्रांतिकारी यानी क्रांतिवादी विचारधारा से जुड़े हुए थे, ये भी हमारा पॉइंट सही हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हम इसको देख लेते हैं अच्छे तरीके से। तो हमारा ऑप्शन जो बी है यही सही हो जाएगा, यानी संयुक्त राज्य भारत के संघीय गणराज्य की स्थापना की परिकल्पना HRA के नेताओं द्वारा की गई थी। तो आंसर हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। आरंभिक वर्षों में गांधी पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव जो है पड़ा है? किसका प्रभाव पड़ा है? आप सभी लोग आंसर बताएंगे, इसका क्या हो जाएगा। देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रमाणित पंथ हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे है बोला कि सेवरेस की संधि के प्रकाशन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है हुई है? बताइएगा दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब इसको समझिएगा अच्छे तरीके से। प्रथम विश्व युद्ध के यानी प्रथम जो आपका विश्व युद्ध में अंग्रेज द्वारा तुर्की की हार के बाद भारतीय मुस्लिम समुदाय इसके भविष्य को लेकर के चिंतित था, ठीक है। खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य तुर्की के भाग्य को ऊपर उठाना था। 17 मई याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 17 मई 1920 को सेवरेस की संधि के प्रकाशन के बाद जो है गांधी जी ने मुस्लिम नेताओं को असहयोग का तरीका जो है अपनाने का सुझाव केंद्रित किया था। आगे है नौसेना विद्रोह निम्नलिखित में से किस जहाज से शुरू हुआ है? कौन से जहाज से शुरू हुआ है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, HMIS तलवार हो जाएगा। आंसर आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। और ये कब हुआ था? तो ये आपका 18 फरवरी 1946 में ये आपका हुआ था। आप इसको भी याद रखेंगे। भारतीय इतिहास के संदर्भ में डिक्की बर्ड प्लान संबंधित है किससे? डिक्की बर्ड प्लान जो है ये आपका संबंधित होता है भारत विभाजन से, ये जरूरी है आपके लिए। अब इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। देखिए माउंटबेटन की 3 जून की योजना इस डिक्की बर्ड प्लान या विभाजन योजना भी कहा जाता है। इसे यानी इसने यह स्पष्ट किया है कि भारत के लिए जो संविधान बनाया जाएगा उसे देश के उन हिस्सों में जबरन लागू नहीं किया जाएगा जो इसे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। यह योजना जल्दबाजी में लागू की गई थी। इसकी घोषणा जो है दोस्तों 10 सप्ताह के भीतर ही विभाजन का कार्य पूरा हो गया था। आगे प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और वानर सेना का गठन जो है कब किया गया था? तो मंजरी सेना और वानर सेना ये जरूरी है आपके लिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे 13 का बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है गांधी जी ने अपनी रणनीति सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर सविनय अवज्ञा का प्रयोग जो है किया था कौन से आंदोलन में? तो आपका चंपारण आंदोलन में किया था। आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे कि ब्रिज रानी और यशोदाबेन ने किस आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? कौन से आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो हैदराबाद रियासत के जन आंदोलन में, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है बोला है कि खानवा की लड़ाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी कौन सा इसमें कथन जो है गलत है? देखिए यह बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था, जो कि ये सही है,
ठीक है, तो पहला पॉइंट आप याद रखेंगे। और खानवा का युद्ध जो है दोस्तों आपका 1527 में हुआ है, 1527 में, तो पहले आप इसको याद रखेंगे। दूसरा हमारा बोला है कि राणा सांगा ने मुगल क्षेत्र जो कि बयाना पर अधिकार कर लिया था, ये भी सही है। मेवाड़ के हसन खां मेवाती ने राणा सांगा का साथ दिया था, ये भी हमारा सही है। डी गलत हो जाएगा। इस युद्ध से लौटते समय बाबर की काबुल में मृत्यु हो गई थी, जो कि ये हमारा 16 का पॉइंट जो है गलत हो जाएगा। देखिए खानवा का युद्ध जो हुआ दोस्तों 1527 में, लौटते समय बाबर की मृत्यु नहीं हुआ था, बल्कि 1530 में, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु जो है आगरा में हुआ था। सर्वप्रथम उन्हें आगरा के आराम बाग में दफनाया गया है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे कि फर-ए-इजदी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था? आंसर हो जाएगा हमारा शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटा करके चित्राधार और व्यक्तिक रूपचित्रों पर आधारित या फिर रूपचित्रों पर अधिक जोर दिया है? वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका आंसर आप याद रखेंगे, जहांगीर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, जहांगीर। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संत सुल्तान उल मशेख के नाम से जाना जाता था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ यानी आदि ग्रंथ में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। मेगास्थनीज ने निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का भ्रमण किया था? भारत का यहाँ पे भ्रमण किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपियों को किसने पढ़ा है? ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपियों को किसने पढ़ा है? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है। आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। जैन धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे हमारा यहाँ पे पॉइंट क्या दिया गया है, इसको हम पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए 23 का जो है हमारा खाली ऑप्शन सी हो जाएगा, पॉइंट 3 सही है, उसको पढ़ लेते हैं। देखिए ऋषभ देव के सम्मान में श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक में गोमतेश्वर की प्रतिमा का निर्माण जो है करवाया गया है, तो हमारा आंसर जो है दोस्तों सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। मौर्य काल में प्रचलित संस्था एवं संचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये हमारा किससे संबंधित है दोस्तों? तो गुप्तचर व्यवस्था से है, गुप्तचर व्यवस्था से है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। आगे है सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किनसे घिरा हुआ है? जो हमारा सिक्किम राज्य है निम्नलिखित में से किससे घिरा हुआ है? तो देखिए ये हमारा चीन से घिरा हुआ है, नेपाल से, भूटान से और पश्चिम बंगाल से। आंसर हमारा जो है 25 का ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको नोट कीजिएगा। यदि हिमालय पर्वत श्रृंखला अस्तित्व में नहीं होती तो निम्नलिखित में से क्या हुआ होता? तो देखिए सर्दियों में उत्तर भारतीय मैदान और अधिक ठंडे होते। जो सर्दी होता है उस टाइम क्या है कि उत्तर का जो भी मैदान है, जो भी भारतीय मैदान है, वो बहुत अधिक ठंडा होता। आंसर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है, यानी इसमें हमारा गलत कौन सा है? देखिए जो हमारा सी दिया गया है यही हमारा गलत हो जाएगा। बोला है कि उडग मंडलम जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, अन्नामलाई पर्वतमाला में स्थित एक महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है, जो कि ये गलत है। जो सही है उसको हम देख लेते हैं। देखिए पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पश्चिमी घाट का विस्तार सतत है, जबकि पूर्वी घाट का विस्तार जो है सतत नहीं, ये भी सही है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जो है आपका जिंदगाड़ा है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। देखिए आगे प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत वृहद हिमालय में मानसरोवर झील के निकट है। निम्नलिखित में से कौन सी वे नदियां हैं? तो इनमें से कौन सी वे नदियां हैं दोस्तों? तो ये आपका ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, सिंध हो जाएगा और सतलज हो जाएगा। तो आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। एशिया महाद्वीप में मानसूनी जलवायु मुख्यतः पाई जाती है। जो हमारे मानसूनी जलवायु है दोस्तों, ये हमारा दक्षिण एशिया में और दक्षिण पूर्वी एशिया में। तो आंसर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से नोट करेंगे। आगे है बोला है कि मोनेक्स किससे संबंध है? जो हमारा मोनेक्स है ये हमारा संबंधित है मानसून प्रयोग से। मानसून प्रयोग से है, आंसर हमारा डी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस पौधे की पत्तियों का उपयोग रेशम कीटों के पालन के लिए नहीं होता है? आंसर हो जाएगा सागौन। सागौन इसका नहीं होता है, बाकी सहतूत होता है, बांज होता है, बांज होता है और आपका अरंडी होता है। तो आप इसको तीनों को याद रखेंगे। इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है? यहाँ पे परियोजना दिया गया है और आपका यहाँ पे स्थान दिया गया है, मिलाते हैं। जैसे दामोदर घाटी जो दिया गया है आपका पश्चिम बंगाल और झारखंड सही हो जाएगा। नागार्जुन जो है हमारा कावेरी नदी, जो कि यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए दोस्तों, नागार्जुन सागर जो है आपको आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित है। आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी इंदिरा गांधी नहर जो है पंजाब से शुरू होकर थार रेगिस्तान तक जाती है। और हीराकुंड की बात करते हैं तो महानदी यानी उड़ीसा में ये आपका स्थित है। तो गलत हमारा कौन सा हो जाएगा? तो नागार्जुन यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा। आगे है रेगुड़ मृदा यानी रेगुड़ मिट्टी जो है किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो रेगुड़ की अगर हम बात कर लेते हैं तो कपास की मिट्टी सबसे अधिक मानी जाती है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। और रेगुड़ मिट्टी को ही हम काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं और इसको हम कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। आगे है ट्रक फार्मिंग के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है? तो यहाँ पे देखिए सही पूछ रहा है, तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा सब्जियों की वाणिज्यिक खेती। सब्जियों की वाणिज्यिक खेती। इसमें देखिए मिलान करना है, फटाफट हम देख लेते हैं। जैसे हमारा जो प्रतिष्ठान और उत्पादन दिया गया है, टिस्को की बात कर लेते हैं तो लौह एवं इस्पात हो जाएगा। बाल्को आपका हो जाएगा दोस्तों एल्यूमिनियम हो जाएगा। और BPCL की अगर हम बात कर लेते हैं तो यह हमारा रसायन हो जाएगा। BEL आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा। तो आप ऑप्शन को है अपने से अरेंज कर लेंगे। देश के किसी भी क्षेत्र में यानी आवागमन की स्वतंत्रता का वर्णन जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसके पहले वाले सेट में आप सभी लोग को मैंने बताया था कि आवागमन जो है अनुच्छेद 19 में है, लेकिन इसमें देखिए डिफाइन कर दिया गया है कि आखिर 19 के किस में है, ए में है, बी है, सी है, डी है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए आवागमन की जो स्वतंत्रता है दोस्तों अनुच्छेद 19 के डी में है। आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अनुच्छेद 19 के सी में क्या है इसको समझिएगा, संघ बनाने की स्वतंत्रता है। संघ बनाने की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 19 के बी की बात करते हैं तो शांतिपूर्वक बिना हथियारों यानी बिना हथियार के एकत्रित दोनों और सभा करने की स्वतंत्रता है। ठीक है। और वही अगर हम बात कर लेते हैं 19 के ई में क्या है, तो 19 के ई में है दोस्तों देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान प्रक्रिया में देर की प्रकृति में बिना परिवर्तन किए उसकी अवधि कम की जा यानी उसकी अवधि जो है कम कर दी जाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम फाइनली कहते हैं दोस्तों परिहार कहते हैं। क्या कहते हैं? परिहार, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। अब बताइए इतना भी अगर हम डिस्कशन नहीं करेंगे, डिटेल्स नहीं बताएंगे तो वीडियो हमारा कैसा बनेगा? और आप सभी लोग बोलते हैं कि सर इसको 20 मिनट में बनाइए, कहाँ से 20 मिनट में बन पाएगा? आप ही बताइए। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा जो कार्यकाल होता है वो किनका था? तो कार्यकाल की बात कर लेते हैं तो जगजीवन राम का है। आंसर हमारा यहाँ पे 38 का जो है दोस्तों यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। मंत्रिमंडल सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? तो ये प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। आगे है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो है की जाती है, किसका वर्णन है? तो ये जो आपका वर्णन के पूछ रहा है तो देखिए हमारा जो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 118 के 4 में है। अनुच्छेद 118 के 4 में है। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? जो प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे आपके अनंत सयंतम आयंगर थे, यानी आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। हमारा उत्तर जो है यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के तहत यह निर्णय लिया गया है कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधित प्रावधान जो है 2030 के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 2030 के लिए बढ़ा दिया गया तो 104वां संविधान संशोधन 2019 इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि RTI आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण जो है आवश्यक बताना चाहिए? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मद्रास उच्च न्यायालय। मद्रास उच्च न्यायालय ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो इसका उत्तर आप सभी लोग याद रखेंगे। उत्तर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा विधेयक पर स्वीकृति। विधेयक पर स्वीकृति यानी ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है?
तो संबंधित नहीं है दोस्तों, तो आपका इंद्रजीत गुप्ता समिति हो जो यहाँ पे दिया गया है, जैसे नहीं है तो हमारा इंद्रजीत गुप्ता समिति। अब आप ये पूछेंगे जो हमारा इंद्रजीत गुप्ता समिति या फिर आयोग जो है किससे संबंधित है, तो हम इसको भी देखेंगे। ये हमारा जो इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है दोस्तों आयोग है, ये हमारा 1998 में गठित हुआ है और यह आयोग जो है दोस्तों चुनाव आयोग सुधार से संबंधित है, चुनाव आयोग सुधार से संबंधित है। बाकी संघ राज्य क्षेत्र से या फिर संघ राज्य संबंध से कौन कौन सा है, जैसे पूंछी आयोग हो जाएगा, राजमन्नार हो जाएगा और सरकारीय आयोग भी हो जाएगा। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन, तो ये आपका हो जाएगा संसदीय कानून द्वारा, संसदीय कानून के द्वारा ये सब हुआ है। आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित अवशिष्ट शक्तियाँ किसे प्रदान की गई है, अवशिष्ट शक्तियाँ, तो ये आपको गवर्नर जनरल को प्राप्त हुआ है। आंसर हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी की दास्ता की संज्ञा दिया है, गुलामी की दास्ता की संज्ञा दिया है, तो 1935 का भारत शासन एक्ट हो जाएगा, यानी 1935 का भारत शासन अधिनियम हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। वर्तमान में कितने समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा जो है दिया गया है, अल्पसंख्यक का दर्जा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 हो जाएगा, याद रखेंगे। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है कब, तो ये हम मनाते हैं 26 नवंबर को। कब मनाते हैं, 26 नवंबर को। और 25 नवंबर को हम मनाते हैं विश्व मांसाहार निषेध दिवस। और 25 नवंबर को एक और चीज़ हम मनाते हैं, जैसे याद नहीं आ रहा है, 25 नवंबर को एक और हम मनाते हैं जैसे राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। और 25 दिसंबर को दोस्तों हम मनाते हैं आपका सुशासन दिवस, सुशासन दिवस नोट करेंगे। निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रस्तुति को कहते हैं क्या, तो इसको हम कहते हैं हाइबरनेशन, हाइबरनेशन ऑप्शन नंबर सी। इष्ट एक डैश है, इष्ट एक डैश है, देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कवक हो जाएगा, याद रखेंगे कवक। निम्नलिखित में पुस्ता जड़ों के उदाहरण जो है कौन से हैं, आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी बादाम हो जाएगा, रबर का पेड़ हो जाएगा और आपका यहाँ पे पीपल भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन तंत्र की भित्तियों से तेज गति से अवशोषित होगा, तो अवशोषित होगा तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मंदिरों, यानी मदिरा के रूप में लिया गया अपरिष्कृत अल्कोहल हो जाएगा, मदिरा के रूप में लिया गया। नेक्स्ट है, बोला है कि निम्न को सुमिलित कीजिए, जंतु दिया गया है और आपका उत्सर्जी अंगों का नाम दिया गया है, तो हम इसको अच्छे से बना लें। जैसे हमारा अमीबा दिया गया है दोस्तों, तो त्वचा समूह व रिक्तिका हो जाएगा। केंचुआ आपका हो जाएगा उत्सर्जित का, यहाँ पे जो दिया गया है। झींगा मछली की बात कर लेते हो तो आपका हरित ग्रंथियाँ हो जाएगा और फीता कृमि आपका हो जाएगा प्लेम कोशिकाएँ। ठीक है, चलिए बोल रहा है कि तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण जो है पाया जाता है, तो हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन आपका ऊपर दिया हुआ है, देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 56 नंबर का, तो ये आपका मेलिन हो जाएगा, मेलिन ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है 57 नंबर, बोला है कि एथलीट फुट नामक बीमारी जो है किससे उत्पन्न होती है, एथलीट फुट, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कवक से, याद रखेंगे कवक इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है, खेती और खेती का नामकरण दिया गया है, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। देखिए 58 की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो फूलों की खेती जो है आपका फ्लोरिकल्चर सही है, फसलों की खेती जो है आपका एग्रोनॉमी सही दिया गया है, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए सब्जियों की जो खेती है दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा ओलेरीकल्चर, क्या हो जाएगा ओलेरीकल्चर। बाकी जो हमारा फलों की खेती दिया गया है आपका पोमोलॉजी हो जाएगा, ये सही है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। और आपका यहाँ पे पूछा जाता है कि हार्टिकल्चर किससे है, तो बागवानी से संबंधित है, बागवानी से। देखिए आगे हमारा प्रश्न है, बोला कि देहली आवृत्ति जो है कैसी आवृत्ति है, आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता है। ठीक है, आंसर हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जो है सांस लेने को नियंत्रित करता है, आंसर हो जाएगा 60 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मज्जा, याद रखेंगे मेडुला इसका सही उत्तर हो जाएगा मेडुला। आगे है स्नेल का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, स्नेल का नियम, तो ये हमारा संबंधित होता है प्रकाश का अपवर्तन से, आंसर हमारा बी हो जाएगा। एक
यानी रुद्धोष्म प्रक्रिया में वह मात्रा जो स्थिर रहती है निम्नलिखित में से किससे है। तो इसका देखिए आंसर आपका हो जाएगा प्रणाली पूर्ण ऊष्मा हो जाएगा। प्रणाली पूर्ण ऊष्मा ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है, ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है तो ये आपका डेसिबल में होता है, याद रखेंगे डेसिबल, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। तो इसमें देखिए बोला कि ए और बी के मध्य परिपथ की कुल तुल्य धारिता आपका 15 एफ है, तो सी की धारिता ज्ञात कीजिए। तो हमारा देखिए कुछ इस प्रकार से ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये हमारा यहाँ पे एक सेकेंड, हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। आगे है गैल्वेनोमीटर से मापी जाती है क्या। देखिए गैल्वेनोमीटर आप सभी को याद होगा, गैल्वेनोमीटर से हम मापते हैं धारा, क्या मापते हैं, धारा इसको मापते हैं, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। फैराडे नियम डैश के संरक्षण के लिए परिमाण स्वरूप है फैराडे नियम का, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऊर्जा, याद रखेंगे, आंसर हमारा यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 67 नंबर, ये आपका बोल रहा है कि अणुओं की टक्कर होने पर, अणुओं की टक्कर होने पर केवल उनकी दिशा बदलती है, केवल उनकी दिशा जो है बदल जाती है, आंसर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। तो देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा 67 का दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल उनकी दिशा जो है बदल जाती है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा धातु जो है वर्ग विद्युत धनात्मक गुण को बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है। चलिए आराम से इसको देखिएगा, तो आंसर हमारा यहाँ पे सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले यूरेनियम में सर्वाधिक मात्रा में रहता है कौन सा, यूरेनियम में। तो देखिए आंसर हमारा यहाँ पे यूरेनियम 238 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये करीबन देखा जाए तो आपका 99.3% यहाँ पे होता है। आगे है कि H2S बनाने में किस प्रकार को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जो है गर्म करते हैं। उत्तर हो जाएगा फेरस सल्फाइड हो जाएगा, फेरस सल्फाइड, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए आगे हमारा प्रश्न है 71 नंबर, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन एरोमेटिक्स हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक्स कार्बन यानी हाइड्रोकार्बन है। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये आपका बेंजीन हो जाएगा, याद रखेंगे बेंजीन इसका सही आंसर हो जाएगा। शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला जो मुख्य यौगिक है ये आपका कौन सा है, मुख्य यौगिक, तो ये आपका हो जाएगा एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम जो है बायोडाइवर्सिटी शब्द का जो है प्रयोग किया है, बायोडाइवर्सिटी, आंसर हो जाएगा वाल्टर जी रोसेन, वाल्टर जी रोसेन। फेडरल रिजर्व निम्नलिखित में से किस देश का एक वित्तीय संगठन है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यूएसए का, क्या हो जाएगा यूएसए का। शब्द हस्तक्षेप अर्थशास्त्र के किस रूप के साथ जो है संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से। रेयर डाटा बुक का जो प्रकाशन है किसके द्वारा किया जाता है, तो ये जो प्रकाशन है दोस्तों आपका IUCN के द्वारा ये किया जाता है, आंसर है हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। हमारे घरों में जो विद्युत की सप्लाई की जाती है वह कितने वोल्ट तथा हर्ट्ज पर होता है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78 नंबर, इसमें देखिए आपका कुछ जैसे अब देखिए आपका कमेंट ये था कि सर जो इसका पुराना करंट अफेयर है आप इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि नया नया करंट अफेयर हम देखेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। तो ये आपकी बात भी सही है, तो अगर आप बोलेंगे तो मैं इसको करवा दूंगा, नहीं तो फिर आप अपने मैं भी आपको एक नया करंट अफेयर आपको अपलोड करूंगा जो आपका मंथली करंट अफेयर आता है, तो आप इसको छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कुछ ओल्ड क्वेश्चन है, कुछ न्यू क्वेश्चन तो आपका होगा नहीं, क्योंकि ये आपका 1 साल का करंट अफेयर है। तो चलिए हम इसको छोड़ ही देते हैं, और करंट अफेयर के लिए आपका बहुत जल्द सीरीज जो है स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो कुछ इसमें मैथ्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं आपको देख लेते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए ज़रूरी होता है कराने के लिए, मैं आपको वो करवा दे रहा हूँ, नहीं तो मैथ्स वाला जो है इसका मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, आप वहाँ से इसको बना पाएंगे, ठीक है। तो जैसे हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 96 नंबर, ठीक है, तो हम इसको 96 को देख लेते हैं किस तरीके से इसका आंसर होगा। मनोज 10 घंटे में एक दूरी को तय करता है, ठीक है, तो इसका देखिए जो 96 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और 97 का हम देख लेते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
98 का एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 98 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 99 का आंसर अगर हम बात कर लेते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा 8। आखिरी प्रश्न है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14 दिन हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग का यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। देखिए इसको करंट अफेयर को जब मैंने छोड़ा है तब जाकर थोड़ा सा वीडियो शॉर्ट बना है। अगर हम करंट अफेयर को लेते हैं तो करीबन ये आपका 32-34 मिनट में ये बन जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएंगे, और क्या ये करंट अफेयर में रोक दूँ यहाँ पे या फिर इसको ले करके चलूँ, वीडियो कैसा बनना चाहिए या आप पूरा कमेंट करके बताएंगे, तभी देखिए हमको मालूम चलता है किस तरीके से वीडियो होना चाहिए। टारगेट बैच में आप सब लोग जुड़ जाइए। टारगेट बैच का जो जानकारी है आप सभी लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकते हैं, या फिर जिसमें जो बोला गया है कि पेमेंट करना है फिर आपको व्हाट्सएप करना है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।